ढंग से मैंने सेव किया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन यही है कि हमें सबसे पहले तो दो एरे को इनपुट करवाना है। इनपुट टू एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स इन ईच एरे, ठीक है। तो दो एरे हमने ले लिए, ए बी और हमने दो एरे ले लिए, ए और ये बी, दो एरे ले लिए। तो एंटर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंटर 5 नंबर्स इन एरे लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे सी लिया हुआ है, सी हमारा चल रहा है 0 to 4, स्कैनफ हो जाएगा। फिर एंटर दोबारा से 5 नंबर्स इन सेकेंड लिस्ट, ये फर्स्ट लिस्ट कर देते हैं इसको, ये फर्स्ट लिस्ट और ये सेकेंड लिस्ट। फिर डी लिया हुआ है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमें नया वेरिएबल लेना पड़ता, सी भी चल सकता था, क्योंकि सी का जो लूप है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे हम सी का भी यूज़ कर सकते थे। तो सेम वही सी लूप ले लेते हैं यहाँ पे भी, और इसके अंदर भी सी ही आ जाएगा, लेकिन वैल्यू जो जा रही है वो बी में जा रही है। तो सी में, बी में और ए में 5-5 नंबर इनपुट हो चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, सी इक्वल्स टू, दोबारा से सी लिया हुआ है, सी इक्वल्स टू, ये प्रिंट करवा रहे हो तुम, तो यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं स्लैश एन करके, फर्स्ट एरे लिस्ट इज, और स्लैश एन यानी कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, वो सारी वैल्यूज एक ही प्रिंट हो जाएंगी, और स्पेस होगा बीच में उन दो वर्ड्स में दो गैप आएगा। फिर यहाँ से हमने दोबारा से स्लैश एन दिया और यहाँ पे लिखा सेकेंड एरे लिस्ट इज, और फिर यहाँ पे भी स्लैश एन, और वो सारी वैल्यूज ये प्रिंट करता जाएगा, और इसके लिए भी हम सी ही ले रहे हैं, तो सी में वो सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। दो एरे हमारे इनपुट भी हो गए और आउटपुट भी हो गए। जब इनपुट हो गए और जब हम आउटपुट दे रहे हैं, तो उससे पहले भी मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लिख देता हूँ, इनपुट वाला प्रोसेस क्लियर कर देगा, फिर आउटपुट आएगा। अब हमें करना क्या है कि अब हमें मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। मर्ज, और ये कितने नंबर्स होंगे, 10 ही होंगे, 10 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते, कम भी नहीं हो सकते। तो मैंने एरे 10 ले लिया। अब मुझे इसके अंदर वैल्यूज डालनी है, तो सी लूप लिया हुआ है हमने, तो सी को ही चलाएंगे, और सी 0 से चलेगा, 10 है नंबर्स तो 9 तक चलेगा। अच्छा, यहाँ पे हमें ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कुछ बना के देखते हैं कि हमारे लिस्ट कैसी रही होगी और उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आए होंगे। तो ये मान लेते हैं हमें ये पहला एरे है, पहला एरे में सॉर्टेड नंबर होंगे, है ना, अरेंज्ड होंगे वो पहले से ही। तो मैंने ये पहला एरे ले लिया, फिर एक और लिस्ट ली मैंने, ये सेकेंड एरे है, भी हो सकता है, नहीं 25 देते हैं पहले, और फिर 27 देते हैं, ठीक है। ये हमारी सेकेंड लिस्ट है। अब हमें इन दोनों को मर्ज करना है, तो सबसे पहले हम किस, हाँ वो एक एरे में है, वो दूसरी एरे में आ जाएंगे। बस मेन ये है कि ये सॉर्टेड में होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए, ये भी अरेंज होनी चाहिए, दोनों सॉर्टेड में होनी चाहिए। तो अब हमारा क्या होगा, जो तीसरा एरे बनेगा ना, वो हम कैसे बनाएंगे, तो हम करेंगे इन दो नंबर्स को कंपेयर, 10 को और 20 को कंपेयर करेंगे। जो छोटा है वो थर्ड एरे में उठ के आ जाएगा। तो 10 छोटा है तो 10 आ जाएगा हमारा थर्ड एरे में, और थर्ड एरे में क्या आ जाएगा, ये आ गया 10। हाँ, लगाएंगे, लेकिन अभी हम कंसेप्ट देख रहे हैं कि कैसे वो करना क्या है, फिर लगाएंगे। तो अभी हमने ये दोनों को कंपेयर करा और फिर 10 आ गया, जो छोटा है वो आ गया। अब एक वेरिएबल हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे सपोज करो ये i है और ये j है, ये i 0 और j 0,
दोनों 0 0 है। जो छोटा है वो हमने यहाँ पे लेके आए और इसके आगे हम क्या कर देंगे, i को बढ़ा देंगे, i प्लस प्लस हो जाएगा, i बढ़ जाएगा। तो i यहाँ पे था तो i आ जाएगा, अब शिफ्ट हो जाएगा i और i आ जाएगा अब इसके आगे 15 के आगे, 15 पे आ गया i। तो अब जो कंपैरिजन होगी वो किस किस की होगी, वो 15 और 20 की ही होगी, यानी कि i और j की कंपेयर होंगी। और j तो यहाँ पे 0 ही है, देख रहे हो, j यहाँ पे 0 ही है, लेकिन i बढ़ गया था तो i क्या हो गया था, 1 हो गया था, i 1 हो गया। तो 0 और 1 की कंपैरिजन होगी अगली बार। तो 1 और 0 में है 15 और 20, जो छोटा है वो इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर आ जाएगा 15 और फिर से क्या करेंगे, i को बढ़ा देंगे, जो छोटा है वही बढ़ेगा। तो i छोटा था, i बढ़ेगा, i बढ़ेगा तो अब j तो 0 ही रहेगा, लेकिन i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा अब 2 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, इसकी और इसकी कंपैरिजन होगी, 20 की और 20 की ही कंपेयर होगी, दोनों की कंपैरिजन होगी। तो इस केस में तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या i कंडीशन हमारी क्या लगेगी इसमें कंपैरिजन के लिए, इफ i स्मॉलर देन j, अगर वो छोटा है तो i को बढ़ाए, वरना वो एल्स में चला जाएगा j में। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स के केस में क्या हो जाएगा, j बढ़ जाएगा। वैसे तो दोनों सेम है, किसी को भी डाल लो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एल्स में डाल देते हैं। तो हमें कोई ये नहीं है कि वो ये वाला 20 आना चाहिए, ये वाला 20, हमारे लिए दोनों एक ही वैल्यू है, दोनों 20 आएंगी क्योंकि हमें मर्ज करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो 20 चला जाएगा और कंडीशन क्योंकि फॉल्स थी तो इस बार j प्लस प्लस होगा और j हमारा इस बार हो जाएगा 1 और i तो 2 का 2 ही रहेगा, यानी कि इस बार हमने i को बढ़ाया नहीं, j को बढ़ाया है क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी। उसके बाद अब जो कंपेरिजन होगी वो होगी 20 की 22 से। तो 20 और 22 में जो कंपेरिजन होगी वो कौन सा बड़ा है, जो छोटा है, 20 छोटा है, तो 20 दोबारा से आ जाएगा और इस बार i प्लस प्लस होगा और j और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की तो 1 ही रहेगी, j की बड़ी नहीं, i बड़ा है, j 1 ही रहेगा, i हो जाएगा 3, समझ आया, i हो जाएगा 3। अब अगली बार किसकी कंपैरिजन होगी, i बढ़ गया ना, i बढ़ गया तो 25 और 20 की होगी। फिर इसमें क्या आएगा, इस बार फिर से क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स में क्या आएगा, हाँ इसमें वैल्यू 22 आ जाएगी और किसको बढ़ाएंगे, j को बढ़ा दिया, j की नई वैल्यू i की। अगली बार कंपैरिजन 25 एंड 23, फिर क्या होगा, क्या आ जाएगा 23, क्या बढ़ेगा, j प्लस प्लस i3 और ये कंडीशन हमारी फॉल्स थी, है ना, फॉल्स के केस में j को हमने बढ़ाया। फिर किसकी कंपैरिजन होगी, 25 और 25, कंडीशन इस बार क्या हो जाएगी, फॉल्स ही हो जाएगी क्योंकि j बराबर है, तब भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन हमारी ये वाली है ना, इफ i j लेस देन वाली, तो 25 आ जाएगा और क्या बढ़ा, बताओ, अगली बार नहीं j बढ़ा है ना, j 4 हो गया, तो j 4 है, ये 25 ही रहेगा। तो अब क्या होगा, 27 आ गया, फिर 27 किसने कहा, 25 आ गया, फिर i प्लस हो जाएगा, i बढ़ जाएगा ना, तो क्या हो गया, दोनों की वैल्यू 4 हो गई। तो इसका मतलब 4 और 4 का मतलब 30 और 27। फिर क्या होगा, कंडीशन क्या है, ये फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, क्या i छोटा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो j वाली वैल्यू आ जाएगी और j प्लस प्लस हो जाएगा और j क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और
आई तो 4 ही रहेगा, आई 4 रहेगा, हमारा लूप यहीं पे रुक जाएगा। हमारा लूप कब 30 नहीं आएगा, 30 आना चाहिए, लेकिन इस वाली कंडीशन में हम लगाएंगे नहीं। हमारा क्या होगा, एक नए प्रोग्राम में ही लिखते हैं इसको। कंडीशन दे देते हैं, अभी दे देंगे। लिख दो यहाँ पे i इक्वल्स टू %d, j इक्वल्स टू %d, k इक्वल्स टू %d। ठीक है, तीनों वैल्यू प्रिंट कर दी। और अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसको सेव कर देते हैं, लूप के नाम से ही कर दिया मैंने सेव। और यहाँ पे हम देखेंगे तो वार्निंग तो आ रही है, लेकिन कोई एरर नहीं आ रहा। ये अनरीचेबल कोड है क्योंकि इन्फिनिट टाइम चल रहा है ना। तो हम यहाँ पे बेटर है कि कंडीशन लिख लेते हैं। चलो 10 टाइम्स ही रन कर लेते हैं इसको। तो 10 टाइम्स के लिए हमने यहाँ पे लिखा i <= 10 लिख देते हैं, क्योंकि 1 से शुरू कर रहे हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये 10 तक चलेगा, i1 j1। इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इस लाइन के बाद /n भी लगा देते हैं, जिससे कि समझ में आसानी से आ जाए। तो 11111, फिर 220, फिर 33 बढ़ गया दोनों, और k 1 से शुरू हो रहा है, k 1 से शुरू हो रहा है। हमने 1 से शुरू किया ना k को, j तो प्लस ही हो रहा है, j तो प्लस हो रहा है, i से कंपेयर कर ही नहीं रहा। हाँ, मतलब i से तो कंपेयर कर ही नहीं रहा, तीनों बढ़ रहे हैं, लेकिन कंडीशन में हमने केवल i लिखा है। जब तक कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन सबके लिए वैलिड हो गई। अगर ये फॉल्स तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि j और k भी लूप का पार्ट ही है। भले ही हमने इनिशियलाइज मल्टीपल किया, लेकिन लूप का ही पार्ट है ये भी। सर अगर हम j को 0 कर दे तो j को 0 कर दो तो 0 से शुरू हो जाएगा। भैया तो स्टार्टिंग वैल्यू है ना, तो ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से 9 तक चल रहा है वो। और अगर हमें कंडीशन मल्टीपल लगानी है तो मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, मल्टीपल इंक्रीमेंट और मल्टीपल कंडीशंस। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जब तक चले, जब तक कि j छोटा है 5 से। 5 से ऊपर j जाना नहीं चाहिए, 5 से ऊपर जाएगा तो एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे 2 कंडीशंस हो गई, और 2 कंडीशंस के बीच में लगता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो अब ये नहीं चलेगा, एरर आ रहा है। और यहाँ पे क्या रहा है, कुछ मिसिंग है स्ट्रिंग से हमें। हाँ, तो यहाँ पे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारा एंड है और और है। और का मतलब है कोई भी एक कंडीशन ट्रू तो ये चलता रहेगा, है ना। तो अगर हमने और लगाया तो इसका आउटपुट गेस कर सकते हो। तो वही पहले की तरह चल रहा है। तो फिर ये पहले तक चलेगा जब तक दोनों ट्रू हैं। तो ये कंडीशन कब फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन कब फॉल्स हो जाएगी, ये तो 5 के बाद कंडीशन फॉल्स, लेकिन ये हो जाएगी 10 तक, ये 10 तक चलेगी। तो 10 तक ही लूप चलेगा हमारा टोटल, क्योंकि एक कंडीशन जब तक ट्रू है तो वो चलता जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे एंड लगा दिया तो ये क्या है, दोनों में से एक। तो पहले j 5 हो जाएगा, तो वहीं पे रुक जाएगा, उसके आगे चलेगा ही नहीं है। तो ये कंडीशन 5 तक चल रहा है j, उसके बाद नहीं बढ़ा। तो ये भी हम ऐसे लगा सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस, लेकिन मल्टीपल कंडीशंस के लिए आपको बीच में लॉजिकल ऑपरेटर लगाना। हाँ, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी ना, दोनों 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई सी एक ट्रू। j को बढ़ा देगा वो, क्यों, क्योंकि वो i ट्रू है, तो वो चलता जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे k की कंडीशन भी लगा दूंगा तो k भी चलता जाएगा। यहाँ पे हमने लगा दिया k नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लगा सकते हैं, काम में 0। तो जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक चलेगा। और क्योंकि हमने एंड लगाया है तो तीनों कंडीशन मस्ट हैं। लेकिन जैसे रन कर रहे हैं k 1 हुआ, फिर 0 हुआ, कंडीशन फॉल्स, नॉट इक्वल्स टू लगाया था ना हमने। ठीक है, तो ऐसे हम कई सारी ये वाला कंडीशन। साइन कौन सा होता है, नॉट इक्वल टू वाला? कौन सा नॉट इक्वल्स टू वाला, एक्सक्लेमेशन।